सुश्रुत सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 15 हम लोगों का चल रहा है। 38 श्लोक नंबर से हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं फटाफट से। यहाँ पे जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो प्रमाण है, अंगुल प्रमाण, जिसको हम लोग कंप्लीट कर लेते जल्दी से। अति स्थौल्य रोग के उत्पन्न हो जाने पर शुद्ध शिलाजतु, इम्पॉर्टेंट हैं ये ड्रग्स, श्लोक में हाईलाइट करेंगे। शिलाजतु, गुग्गुलू, गोमूत्र, नहीं सारी ही चीज़ें कफ का हरण करती हैं, कफग्न है। गोमूत्र, त्रिफलाह, लोहरज, लोहरज आया है यहाँ पे, भस्म का वर्णन नहीं है। रसांजन, ठीक है, रसांजन दारू हरिद्रा का एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मधु और यव, ये सारी चीज़ें कफग्न होती हैं। और नेक्स्ट लाइन में हाईलाइट कर लेंगे विरुक्षण छेदनीया नाम। ठीक है, विरुक्षण और छेदनीय पदार्थ जिसमें भी है उसका सेवन करेंगे। ठीक है, एक चीज़ लिख लेंगे, यव और व्यायाम दोनों, स्थूलता और कृशता दोनों में आया। यहाँ पे हम लोग अति स्थौल्य और अति कृश की चिकित्सा पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग अति स्थौल्य की चिकित्सा पढ़ रहे हैं। अभी हम अति कृश की चिकित्सा पढ़ेंगे श्लोक नंबर 40 में, तो वहाँ पे भी यव और व्यायाम आता है। ठीक है, तो ये इन सारी ड्रग्स का सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पतले हो जाएंगे, कृश हो जाएंगे। लेखन बस्ती भी आया है, व्यायामो लास्ट में, व्यायामो लेखन बस्ती उपयोगश्येति। ठीक है, व्यायाम और यव स्थौल्य कृश दोनों में प्रयोग। यहाँ तीसरी लाइन में लेखन बस्ती का एक श्लोक है शारंगधर अनुसार, तो यहाँ पे एक बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था, तो उसको भी हाईलाइट कर लेंगे। त्रिफला, क्वाथ, गोमूत्र, शौद्र, क्षार, समन्विता, ऊषकादि प्रतिवापा वस्तयो लेखना। तो ये लेखन की जगह है, वहाँ पे ब्लैंक था कि कौन सी बस्ती का ये श्लोक है। ठीक है, तो लेखन बस्ती का है ये सारे द्रव्य। नेक्स्ट 40th देखेंगे, ये कृश चिकित्सा, कृश की चिकित्सा है। सेकेंड लाइन में हाईलाइट करेंगे क्षीर, अच्छा उसे मीठा हेवी चीज़ें देंगे। क्षीर, दधी, घृत, मांस, शाली, षष्टिक, यव, गोधूमा नाम। ठीक है, एक जगह ना आप लोगों को याद होगा पथ्य और अपथ्य चरक में पढ़ा है, कोई चैप्टर बता पाएगा? जो नित्य सेवन करना है उसमें भी यव और यवक दो चीज़ें आती हैं, और चावल भी आता था, षष्टिक चावल। याद है किसी को, कहाँ पे पढ़ा है चरक में? चरक सूत्र में 26 या 27। और तो कहीं नहीं है, विमान में? थोड़ा नज़दीक हो, चलो ठीक है, देखना अच्छे से। राफिया पढ़ा है ऐसा कुछ, याद है चरक में पढ़ा है? यस मैम, पढ़ा तो हाँ, लेकिन तो याद नहीं। नित्य सेवन में यव आता है कि यवक आता है, ये बताओ, कि दोनों एक ही है, सेम है? मैम यो आता है। क्या? यो, जौ तो वर्ड ही नहीं है, तो यो यो यव। अच्छा, तो यव आता है किस में और यवक किस में आता है? यवक आता है कि नहीं आता, जल्दी बताओ। नहीं याद आ रहा? ना। चलो ठीक है ना, ये अपथ्य में आता है। ठीक है, यवक, और यव निरंतर सेवन में आता है। चलो इसमें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये सेकंड लाइन हाईलाइट कर लेनी है, यव गोधूमा नाम। ठीक है, यहाँ गेहूँ भी आ जाता है, गोधूम। ठीक है, तो कफकारक होता है वैसे गोधूम।
और यहाँ पे आया है दिवा स्वप्न, दिन में सोएंगे तो कफ का प्रकोप होता है। ब्रह्मचर्य, व्यायाम, बृंघण बस्ती का प्रयोग करना है। सिंपल सी ही चीज़ें हैं। 42 श्लोक में देखेंगे यहाँ पे अधिक स्थूल और अधिक कृश मनुष्य सदा अति गर्हित माने जाते हैं। ठीक है, बहुत मोटा या बहुत पतला होना ठीक नहीं है ना, मीडियम होना ठीक है। मध्य शरीर का मनुष्य श्रेष्ठ है। इन दोनों में भी स्थूल की अपेक्षा कृश मनुष्य अच्छा होता है। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है, तो यहाँ चरक और वाग्भट ने भी कृश को श्रेष्ठ बोला है, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, चौथी लाइन में विमर्श में भी आया हुआ है। ठीक है, बट ये याद रखेंगे कि जो श्लोक है वो स्थौल्यता से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्थौल्य कार्ष्ये वरम कार्ष्यम, स्थौल्य कार्ष्ये वरम कार्ष्यम, है ना, जो श्रेष्ठ है वो कार्ष्य है। समुपकरण ही तो। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में कार्ष्यम एव वरम ना, चुनना, वरम श्रेष्ठ है तो हम कार्ष्य को चुनेंगे। ठीक है, स्थौल्यान नहीं स्थूलस्य भेषजम। जो श्लोक स्थौल्यता से स्टार्ट हो रहा है, ये श्लोक पूछा जाता है किसका है, तो वो चरक का है। ठीक है, जो कार्ष्य से स्टार्ट हो रहा है वो वाग्भट का है। जो नेक्स्ट लाइन में कार्ष्य से स्टार्ट हो रहा है ना, कार्ष्यम एव वरम स्थौल्यम, वो वाग्भट का है। ठीक है, तो जहाँ वर आ गया तो आप लोग समझ जाएं, वर वी फॉर वाग्भट एंड वी फॉर वरम। इस टाइप से ये थोड़ी सी हिंट है, इस तरीके से याद रखेंगे। अब हम आते हैं अंगुल प्रमाण पे। तो यहाँ पे आचार्य का मत है, 44 श्लोक देखेंगे, ये रेफरेंस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने बोला है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर की हर एक बातों में भिन्नता होने से और अस्थाई होने से, वात आदि जो दोष हैं, रस आदि धातु हैं, विण मूत्र आदि मलों का निश्चित परिमाण नहीं होता है ना, सबका अलग अलग, कोई मोटा है कोई पतला है, अलग अलग शरीर का विभाजन है, तो हम कोई एक प्रमाण नहीं दे सकते कि इतना ही शुक्र होता है, इतना ही पित्त होता है, इतना ही मेद होता है। ठीक है, तो ये डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन, ऐसा सुश्रुत का मत है। तो उन्होंने अंजलि प्रमाण को नहीं माना है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि धातु दोष मल लिखा हुआ है, दोष धातु मलानाम तु परिमाणम न विद्यते। ठीक है, अस्थायित्वात् रहते हैं, कभी मोटे होते रहते हैं, कभी पतले होते हैं। बचपन में हम कितने पतले दुबले थे, अब मोटे हो गए, इस टाइप से बोला है। अब हम अन्य आचार्यों का लिखते हैं, तो सभी आचार्यों ने और मेनली चरक ने इनके लिए डिस्क्रिप्शन में बताया है। आप लोग सबसे पहले ट्रिक लिख लेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लिखेंगे मवेव मूपिक, ममेव मूपिक पुर रसज। म से मज्जा है, मेद है, व से वसा है, मु से मूत्र है, मु पिक, पी से पित्त है, क से कफ है। मवेव मुपिक, पुर पू से पुरीश है और पुर र से रक्त है। मवेव मुपिक पुर रसज, तो रसज र से रस है और ज से जल है। जल को हम स्वेद या फिर लसिका भी बोल सकते हैं। और अब लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
और इसके ऊपर लिख लेंगे अंजलि ना, इतना ही अंजलि प्रमाण है। ये सबसे इजी ट्रिक है, फर्स्ट वर्ड से ही हमें इसे याद रखना है। ममेव मूपिक पुर रसज। मैम एक बार और डिकोड कीजिएगा। ममेव मूपिक पुर रसज। म से मज्जा, फिर मे से मेद, व से वसा, पू से पुरीश, र से रक्त, मवेव मु पिक, क से मु पिक, पी से पित्त और क से कफ, मवेव मु पिक। फिर पुर, पुर पू, र, पू से पुरीश और र से रक्त, और रसज, र से रस, और फिर ज से जल, जल को हम लसिका भी बोलते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक नंबर डाल देना है। स्वेद भी लिख लेंगे ऑब्लिक में लास्ट में जल में। ठीक है, तो ये 10 अंगुल क्या है, लसिका है, स्वेद है और जल है। नेक्स्ट लिखेंगे अर्धांजलि। आधांजलि क्या है, मैंने कल भी लिखवाया था, किसको याद है? गुड गुड, मस्तिष्क, अपर ओज और शुक्र। शुक्र। लिख लो जल्दी से। मस्तिष्क मतलब क्या है? मस्तिष्क बोले तो क्या है मस्तिष्क? ब्रेन। वेन को हम मस्तिष्क ब्रेन। ब्रेन तो ब्रेन हमारा लिक्विड फॉर्म में है क्या? तो सॉलिड है। लिक्विड क्या है ब्रेन में? CSF। यस, गुड। स्तन्य लिखेंगे, 2 स्तन्य हैं तो 2 अंजलि प्रमाण। ठीक है, आर्तव, यूजुअली आर्तव 4 दिन तक रहता है ना, आर्तव स्राव, तो 4 अंजलि, इस टाइप से याद रखेंगे। और यहाँ पे रक्त में भी हमने देखा था ना, रक्त 8 अंजलि था, और आर्तव तो उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो जस्ट हाफ, इस टाइप से भी याद रख सकते हैं। परोज 8 बिंदु होता है। ठीक है, तो अब ये नहीं भूलेंगे, कल सभी लोगों को याद होना चाहिए। तीसरी लाइन में ये श्लोक लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, 10 उदक अंजलयः, नव अंजलयः, पूर्वस्य आहार परिणाम धातो, 8 शोणितस्य, 7 पुरीशस्य, 6 श्लेष्मणः, 5 पित्तस्य, 4 मूत्रस्य, 3 वासाः, 2 मेदसः, 1 मज्जाया, मस्तिष्क अर्धांजलि, शुक्रस्य ताव एव प्रणामः। ठीक है, तो और ओज भी, श्लेष्मिकस्य ओज इति। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट श्लोक है कि नहीं, है ना? तो इसलिए इस टाइप से याद रखेंगे। 48 श्लोक देखेंगे। ठीक है, ये श्लोक बहुत ही फेमस है, PM मोदी जी ने भी इस श्लोक को बोला था, तो इसका रेफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, वाइवा वगैरह में पूछा जा सकता है। अंजलि पर मैं चरक ने माना है ना, सुश्रुत ने माना है, नहीं माना। जिनके भी अनुसार पूछा जाएगा तो ये सभी आचार्य अनुसार है ये। ठीक है, चरक के अनुसार भी है, चरक भी लिख लेंगे, चरक आदि अन्य सब। श्लोक देखेंगे। सम दोष, समाग्नि, सम धातुष्य, मलक्रिया, प्रसन्नात्मेन्द्रिय, स्वस्थ मनः, स्वस्थ इत्यभिधीयते। किस किस को ये श्लोक याद है? हैंड रेज करें। बहुत ही फेमस श्लोक है, तो इसका सिर्फ रेफरेंस ही याद रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा ही श्लोक है। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर देखते हैं।